नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुंबई एनआईए कोर्ट से मालेगांव विस्फोट मामले में बरी साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि उन पर नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के साथ ही राम माधव का नाम लेने का दबाव था ताकि उन्हें भी विस्फोट मामले में आरोपी बनाया जा सके। अब इसी के लिए उन्हें टॉर्चर भी किया गया। उन्होंने टॉर्चर सहा लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। साध्वी प्रज्ञा ने अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार का आरोप लगाया। टॉर्चर के कारण उनके फेफड़े खराब हो गए, ये बात भी कही। उन्हें अस्पताल में गैर कानूनी रूप से हिरासत में रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म की जीत हुई है, विधर्मियों और देशद्रोहियों के मुंह काले हो गए हैं। उन्हें करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला कांग्रेस की तरफ से तैयार करवाने का आरोप हम लगाते हैं क्योंकि ये कांग्रेस की पूरी थ्योरी थी। कांग्रेस ने ही इस थ्योरी को गढ़ा था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये सब किया, उसको अपनाया और अपने शासनकाल में उसने इस नीति का इस्तेमाल भी किया। कांग्रेस पार्टी हर तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करती थी, उन्हें जेलों में डालती थी और झूठे मुकदमे भी लगाए जाते थे। उन्होंने इसे भगवा आतंक और हिंदुत्व आतंकवाद कहा। कांग्रेस की मानसिकता बहुत ही संकीर्ण है। ये कांग्रेस की एक साजिश है। ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया, यह भी कहा कि कई एटीएस अधिकारियों ने कानून के नाम पर गैर कानूनी काम किए और उन्हें झूठे केस में फंसाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि दिग्भ्रमित के लिए उनके पास किसी तरह का कोई उत्तर नहीं है। वो ऐसे शख्स नहीं है जिनका उल्लेख किया जाए, जिनके बारे में बात की जाए। उनका नाम नहीं लेना चाहिए और जो उनका नाम लेगा उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से तंज भी उन्होंने दिग्विजय सिंह के ऊपर कसा। मालेगांव विस्फोट 2008 में हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित सहित 7 आरोपी इसी हफ्ते इस मामले में बरी किए गए हैं और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा की ओर से एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं, जिसमें एक खुलासा ये भी है, वो ये कह रही हैं कि मेरे ऊपर इतना दबाव बनाया गया, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, अत्याचार मेरे ऊपर ढाए गए और मुझे ये कहा गया कि आप पीएम मोदी का नाम लीजिए, आप सीएम योगी का नाम लीजिए, आप राम माधव का नाम लीजिए, आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नाम लीजिए। और भी मुझसे कहा गया कि और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनको आप लीजिए और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। परमवीर को लेके क्या कहेंगे? परमवीर ने आपको 20 से 25 दिन प्रताड़ित किया और वही मुकेश में एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अदम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। देखिए, नई बात नहीं है। कांग्रेस का चाल, चरित्र, चेहरा हिंदू द्रोही रहा है। जब से सोनिया जी इस भारत के अंदर आई हैं, विदेश से छोड़ करके, तब से लेकर के करना, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहन देना और सनातन को नेस्तनाबूद करने का देवा स्वप्न पालना, ये कांग्रेसी कुनबे का काम है ना जी। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, सनातन पर, हिंदू पर, हिंदुत्व पर, भगवा पर, इन सब भौंकने वालों का कोई असर नहीं पड़ने वाला। लाइमलाइट में आने के लिए जो टिकट कट गया है, सब झूठ बोलने की लाइन में लग गए।
ताकि अखबार में, मीडिया में इनका चर्चा हो जाए और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पता लग जाए सब झूठा है इनका। तो आपने सुन लिया आप किस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान को लेकर राजनीति गरमा रही है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हालांकि ये विषय वैसे तो राजनीतिक है, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं जिस तरीके से प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से ये आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों में कितना दम है वो तो हो सकता है कि आने वाले समय में पता चले। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को किस रूप में देखा जाए, चर्चा करते हैं। योगी अर्पित दास जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है महाराज जी आपका। इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद उस्मान जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी स्वागत है। योगी जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं क्या आप? आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी जी जी, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि उनके ऊपर इतना दबाव था, अधिकारियों ने उनको इतना प्रताड़ित किया, परेशान किया, इतना अत्याचार, इतना कहर बरपाया उनके ऊपर कि उनको कह रहे थे कि भाई आप मोदी का नाम लीजिए, आप योगी का नाम लीजिए, आप इंद्रेश का नाम लीजिए, राम माधव का नाम लीजिए, मोहन भागवत का नाम लीजिए। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र शुरू से रहा है, आज से नहीं रहा। पर आप देखिए, जिसने पीड़ा सही है वही उस पीड़ा को बयां कर सकता है। जाके पाँव न फटी बीमारी मौका जाने पीर पर आई, हमारे यहाँ कहावत है। तो आप देखिए कि कानून का कितना बड़ा उल्लंघन किया गया कि एक महिला को पुरुष पुलिस के लोगों ने टॉर्चर किया और उनको प्रताड़नाएं दी, जबकि वहां पे महिला पुलिस होनी चाहिए, लेकिन नहीं, सारे पुरुषों ने उनको टॉर्चर किया, उनके साथ अभद्रता की, उनको गंदी गालियां दी। और निश्चित रूप से कांग्रेस का तो शुरू से एक मिशन रहा है कि हिंदुत्व का, कैसे हिंदुत्व को कमजोर करें, हिंदू को भगवा आतंकवाद कहना, भगवा को भगवा आतंकवाद कहना, संतों पर टिप्पणी करना, सारे देश के संतों, बड़े बड़े संतों के ऊपर षड्यंत्र करके उनको जेल में डालना। और लगातार, तब नहीं, आज भी कांग्रेस और उनके साथी अपना ये काम लगातार सनातन धर्म के विपरीत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सनातन इतना बड़ा वटवृक्ष है, सनातन इतना बड़ा वटवृक्ष है कि ये कांग्रेसी तो क्या, इस सनातन को अंग्रेज नहीं रोक पाए, इस सनातन को आक्रांता नहीं रोक पाए, इस सनातन के ऊपर रोक लगाने के लिए मुस्लिम आक्रांता आए, वो नहीं रोक पाए। नहीं, लेकिन योगी अर्पित दास जी, जिस अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके बाकी साथियों को बरी किया है, वही अदालत ये कह रही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से ये जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जांच में ये पाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। जो वो प्रताड़ना की बात कर रही हैं, परेशान करने की बात कर रही हैं या टॉर्चर करने की बात कर रही हैं, इसमें भी कोई दम नहीं है। जांच में ये पाया गया है। तो जो अदालत उन्हें बरी कर रही है, वही अदालत ये भी कह रही है कि वो जो आरोप लगा रही है, इन आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठे आरोप है। या जिनका भी वो नाम लेने की बात कर रही है कि भाई इनका नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव था, अदालत नहीं मान रही, इस बात को खारिज कर रही है। देखिए, माननीय न्यायालय ने उनको बरी किया है, मैं माननीय न्यायालय का बहुत धन्यवाद देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि न्यायालय जो कह रहा है, एक तरफ आदरणीय दीदी साध्वी प्रज्ञा जी जो कह रही हैं, मुझे लगता है कि जिसके साथ घटना घटी होती है उसको पता होता है। अब ये प्रताड़ना की सबूत तो अधिकारियों ने उसी समय मिटा दिए होंगे ना। कोई प्रताड़ना के सबूत तो अधिकारियों ने केस में लगाए नहीं होंगे। क्यों केस में लगाएंगे प्रताड़ना के सबूत? प्रताड़ना के सबूत लगाते तो अब उनके ऊपर कार्रवाई होती। तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष तो जो सबूत, जो कागजात, जो पत्रावली प्रेस की गई होगी, उसी पत्रावली के अनुसार माननीय न्यायालय अपना जवाब और आदेश दे रहा है। नहीं तो भाई यही तो अधिकारी थे ना, जो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से भाई वो यही तो पैरवी कर रहे थे ना कि इन लोगों को सजा दिलाई जाए। तो इस भाई सबूत तो वो वहां भी पेश करना चाह रहे थे।
के आए। लेकिन आप झूठे सबूत कितने इकट्ठे करोगे? झूठ तो झूठ होता है ना। और प्रताड़ना के क्या सबूत उसमें लगाए जा सकते हैं, आप बताइए। कोई किसी को 13-14 दिन, 15 दिन, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे मारेगा, उसके कौन से सबूत ऐसे होंगे जो उसमें लगाए जाएंगे? क्या उसके फोटो खींच के लगाए जाएंगे? क्या उसका वीडियो बना के लगाया जाएगा? क्या उसका ऑडियो बना के लगाया जाएगा? तो निश्चित रूप से ये माननीय न्यायालय जो कह रहा है, माननीय न्यायालय हमारे यहाँ सर्वोच्च है और माननीय न्यायालय ने उनको बरी किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से आदरणीय दीदी साध्वी प्रज्ञा जी को प्रताड़ना दी गई, तो पूरा देश जानता है और पूरे देश ने के हृदय में वो वेदना और वो पीड़ा है। कल जब माननीय न्यायालय ने आदरणीय दीदी को जब बरी किया सभी लोगों को, तो सबको न्यायालय पर, माननीय न्यायपालिका पर विश्वास हुआ। और एक बात और आपको बता दें, कभी भी भगवा और कभी भी आतंकवाद भगवा नहीं हो सकता और हिंदू नहीं हो सकता। ये तो सब जानते हैं आतंकवाद कौन होता है और कौन सा कलर है जो आतंकवाद फैलाता है। ठीक है मोहम्मद उस्मान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, मुझे आवाज आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से जो बड़ा खुलासा किया गया है, ये जो बम फोड़ा गया है, इसको लेकर आपकी क्या राय, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? दूसरा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर, कि गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी ओर से। वो कह रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस पार्टी इतना डूब गई कि किसी भी तरीके से वो जितने भी हिंदुत्व के बड़े चेहरे थे उनको इस केस में फंसाना चाहते थे। देखिए, मैं साध्वी प्रज्ञा जी के जहां तक इन आरोपों का ताल्लुक है, मैं इन आरोपों में केवल और केवल नितांत और 100% राजनीति मानता हूं। और मैं क्योंकि राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं तो बिल्कुल गैर जानिबदाराना बात करूंगा, ईमानदाराना बात करूंगा। जहां तक ऐसे किसी भी अगर उस सब चीज का ताल्लुक है तो यकीनन उन्हें उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी वो शिकायत बाकायदा दर्ज कराएं। उनका लगातार उस समय भी मेडिकल हुआ होगा, उसी के आधार पर वो प्रस्तुत की गई होंगी, वो तमाम चीजें होंगी। और लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की कि ये एनआईए की अदालत ने उनको बरी किया है और एनआईए ही इसमें बाद में जांच करने वाली एजेंसी है और उससे पहले जो एजेंसी थी वो एटीएस थी इसमें जो जांच कर रही थी। तो ये एक तरह से एजेंसी की ही अपनी एक अदालत है, उस अदालत ने इनको अभी बरी किया है। तो मेरे हिसाब से ये न्यायिक प्रक्रिया का पहला स्टेप प्रक्रिया का, बिल्कुल। और जिस तरह से इस मामले में इस पहले स्टेप को ये बहुत बड़ा करके पेश किया जा रहा है, हमारा आज जरूरत है इस बात की कि हम ऐसा भेद करने की कोशिश ना करें, बल्कि ये महसूस ना हो कि कहीं भेद किया जा रहा है कि अगर किसी एक से जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें भेद है और दूसरे तरह से जुड़ा हुआ तो उसे दूसरे तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी इस फैसले के ठीक 9 दिन पहले एक और फैसला आया था, उसमें सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई, हाईकोर्ट से वो फैसला आया था, फौरन उसके खिलाफ वो अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां से उसने उस फैसले के अगेंस्ट एक स्थगन उसमें आदेश प्राप्त किया। बिल्कुल सही बात है। तो उस फैसले के बारे में सरकार की और सरकार के लोगों की प्रतिक्रिया कुछ और थी और इस फैसले के मामले में सरकार की और सरकार की प्रतिक्रिया कुछ और थी। ठीक इसी तरह से चाहे वो साध्वी जी की प्रतिक्रिया हो या दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया भी उसी प्रेरित है, वो ईमानदाराना नहीं है और उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाई देता है। हमें सब लोगों को पहले भेद खत्म करना चाहिए। मैं एक और खास बात भी कहना चाहूंगा, हम आतंक क्या है, किस चीज को आतंक कहें, हर हालत में इस चीज पर हमें गौर करना चाहिए। केवल बम ब्लास्ट करना ही आतंक नहीं है। मेरा जैसा जो भारतीय व्यक्ति है वो तो कहता है धर्म के आधार पर अगर ट्रेन में किसी की गोली मारकर हत्या की जाती है, उसे भून दिया जाता है, यह भी आतंकवाद है। अगर धर्म देखकर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, यह भी आतंकवाद है। अगर नौकरी न दी जाती है, यह भी आतंकवाद है। किराया पर मकान न दिया जाए, यह भी आतंकवाद है। डिलीवरी बॉय को वापस कर दिया जाए, यह भी आतंकवाद है। कैब की बुकिंग कैंसिल, लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब नहीं ठीक है, आपकी बात चलो ठीक है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई
फिर हर आतंकवादी हमले में शामिल जो व्यक्ति है वो किसी पर्टिकुलर धर्म से ही क्यों निकलता है? ये भी तो आप देख ही रहे हैं ना। ये भी तो आप देख मुस्लिम ही ही रहे हैं। होता है, वो मुस्लिम ही भी होता बात है। करना चाहूंगा। और आतंकवाद का धर्म मुस्लिम है, और आतंकवाद का रंग भी केवल हरा इस है। आधार पर ये बात कह दी कि वो जो है किसी एक पर्टिकुलर धर्म का निकल आता है, ये भी हमारा उन चुनिंदा मामलों को कहना है। हम केवल इस मामलों में चुन रहे हैं। मैं ये जितनी बातों का जिक्र कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर मैं ये जितनी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं, इन घटनाओं को करने वाले सब लोग हैं। अरे के नाम है, और देश के सैनिक और अन्य महत्वपूर्ण की जो सूचनाओं का जासूसी करके जो दूसरे देश को, दुश्मन देश को पहुंचाने वाले हैं, वो कौन लोग हैं? यकीनन अगर उनका धर्म कोई दूसरा है तो उस धर्म को भी फिर इसी तरह से बदनाम करना चाहिए। मैं तो नहीं चाहता कि मैं किसी को बदनाम करूं, मैंने तो अभी उसका नाम भी नहीं लिया। फर्क यहां पर यही चल रहा है कि इस देश के लोगों के बीच जो नफरत की खाई पैदा आपकी आवाज़ चली गई। मोहम्मद उस्मान साहब, आपकी आवाज़ नहीं है। आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए प्लीज़। अनम्यूट उनकी करिए। आवाज ही चली जाएगी। हाँ, मोहम्मद उस्मान साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आपने म्यूट कर रखा है, उसको अनम्यूट करिए, उसके बाद आपकी आवाज़ आएगी। हाँ, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? आप सुन पा रहे हैं क्या? उनकी आवाज चली गई, उनकी आवाज आएगी नहीं अब। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन योगी जी आप, हाँ बोलिए, हाँ तो बोलिए। क्या ये हमारी जांच एजेंसियों की लापरवाही है? हाँ। क्या ये उनका फेलियर है? तो हम इस चीज को मजबूत करने की बात करें, यहाँ इस पर बात करें कि अपराधी अपराधी है। ठीक, बिल्कुल सही बात है, अपराधी अपराधी है। तो क्या आप ये मानेंगे? नहीं, मोहम्मद उस्मान साहब, जो बात आप कह रहे हैं, मैं आप ही की पिच पर खेल रहा हूं सर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि भाई इस देश के अंदर जो नफरत फैलाई जा रही है, तो ये छांगुर जो है, ये छांगुर क्या बांट रहा था? ये नफरत बांट रहा था या मोहब्बत बांट रहा था या प्यार बांट रहा था? क्या बांट रहा था ये? उसको आप किस श्रेणी में देखेंगे? ये छांगुर जो है वो क्या कर रहा था, बताइए ना मुझे जरा। आपने कहा ना भाई, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, जो आपने कहा आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, बताइए। हाँ, मुझे जवाब देने देना। बोलिए आप। आपने केवल छांगुर का नाम लिया जी। मेरा कहना, छांगुर और उसका पूरा गिरोह, जो बचाने वाले लोग, जो बैनामे कराने वाले थे, जो और दूसरे तरीके के पूरा गिरोह, और उसमें दो लोग शामिल है, उस पूरे गिरोह पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसे किसी एक धर्म का नहीं मानकर चलता। नहीं सर, क्या बात आप कर रहे हैं? वो लोगों को, भाई वो हिंदू धर्म से लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। भाई वो हिंदू धर्म से लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था, और आप कह रहे हैं मैं किसी धर्म में नहीं मानता उसको, मैं किसी धर्म पर नहीं जाता। ये तो गलत बात है ना सर। अरे उसके सहयोगी कौन है? उनका पूरा नाम पता निकाल के तो देखें आप। नहीं, नाम पता सब निकाल के देख रखा है ना सर। भाई कन्वर्ट किया ना, सबको कन्वर्ट किया ना पहले। तो ऐसे में केवल छांगुर के धर्म को क्यों बंद किया जाएगा? आपत्ति करने वाला किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है। मैंने तो आपको एक इतनी लंबी लिस्ट दे दी, इतने कामों की लिस्ट दे दी कि ऐसे काम करने वाले कौन लोग हैं। अगर कहीं भी वो ये काम करने वाले हैं तो फिर उनके धर्म को भी बदनाम किया जाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है, धर्म कभी इस बात की इजाजत नहीं देता, और किसी भी धर्म का मानने वाला अपराधी भी हो सकता है, अनैतिक काम करने वाला भी हो सकता है, गलत काम करने वाला भी हो सकता है। नहीं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जितने लोग जो बरी हुए हैं, जोड़कर उसे न माना जाए? जी, मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद उस्मान साहब कि तो क्या आप ये कह रहे हैं क्या ये जितने भी लोग बरी हुए हैं, हाँ, आप ये क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग बरी हुए हैं, हाँ, अभी इनको खुशी मनाने की जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या? क्योंकि विकल्प और भी हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कहना ये है जी कि इस अदालत ने एक फैसला दिया है। जिस अदालत ने ये फैसला दिया है, तो केवल सबूत के अभाव में इन लोगों को बरी करने का ही फैसला नहीं दिया है, बल्कि उसने कहा है आतंकवाद का मजहब नहीं होता है, मजहब नहीं होता, ये किसी एक पर लागू नहीं होता। तो वहां पर जितनी बातें की गई हैं उन तमाम पर गौर किया जाना चाहिए, और उन तमाम ही पर देना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल एक बात को मान लें। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अगर वो जो ये आरोप लगा रही है, तो ये आरोप यहाँ क्यों लगा रही है? वो क्यों नहीं कंप्लेंट लिखाती? उसकी जांच हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है सर, आपराधिक मुकदमा लिखा है, जिन्होंने भी उनके खिलाफ उनसे टॉर्चर किया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन योगी अर्पित दास जी, सवाल ये है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा सर,
अभी उदित राज को आपने सुना होगा, उदित राज ये कह रहे हैं कि भाई एक्चुअली क्या है ना, इनको इनकी टिकट कट गई थी, इस बार इनको टिकट नहीं दी, पहले तो सांसद बन गई, इस बार टिकट ही नहीं दी, और उसके बाद उनकी क्या हालत थी। अब उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका चाहिए ताकि वो शीर्ष नेतृत्व के उसमें आ जाएं भाई, वो कि हाँ देखिए किस तरीके से उनका नाम लिया था, ये लिया था, मतलब योगी मोदी या जिनके को वो नाम ले रही हैं, तो जानबूझ करके इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है ताकि हाई कमान की नज़रों में वो अपने नंबर बना सकें, सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो। देखिए ऐसा है कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये इनके कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या, इनके इनका चाल चरित्र आचार विचार सब इनका एक सा है। और साध्वी प्रज्ञा जी शीर्ष नेतृत्व के सीधे संपर्क में हैं, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की वो माननीय सांसद रही हैं। क्या कारण बने होंगे टिकट लेने के देने के, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व बड़े का विषय है, ये हम लोगों का विषय नहीं है। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी देश का बड़ा चेहरा है और पूरे देश के संत, पूरा देश का हिंदू समाज और सनातन धर्म में अपनी साध्वी प्रज्ञा जी के साथ खड़ा है। लेकिन मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, जैसे कि अभी मुस्लिम जो स्कॉलर आपके बैठे हैं वो बोल रहे थे कि तो इसका तो मतलब है ना कि आतंकवाद कौन है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। जब अभी जम्मू कश्मीर के अंदर पैंट उतार के गोली मारी गई, अभी हमारी अमरनाथ की यात्रा चल रही है, अमरनाथ की यात्रा कितनी सुरक्षा लगाई गई अमरनाथ की यात्रा में, क्यों? क्योंकि एक ही विशेष धर्म के लोगों से खतरा है उस अमरनाथ की यात्रा पर। क्या आज तक मक्का मदीना की यात्रा करने वालों को बहुत सुरक्षा देनी पड़ी? क्या आज तक इनके मुस्लिम धर्म के कोई भी, जितने भी देव स्थान हैं, उन पर कोई यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया? उन यात्राओं में कहीं सुरक्षा बहुत ज्यादा लगानी पड़ी? उन पर आज तक कोई हमला हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आतंकवादी केवल एक होता है, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और इस बात को डंके की चोट पर हमारे देश के गौरवशाली गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सदन के अंदर कहा। ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब जवाब दीजिए। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, हिंदू आतंकवाद नहीं करता है, और बाकी तो आप देख ही रहे सर, क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि दुनिया जो है वो इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। मैं अपनी जबान से जी किसी भी धर्म का सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है, तो मैं तो सामने वाले धर्म का नाम लेकर इस तरह से भी नहीं जोड़ना चाहता कि उस पर ऐसा आरोप भी लगा है, आरोप के नाम से भी मैं उसे जोड़ना नहीं चाहता। लेकिन एक दोहरापन की बात करूंगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने नाम लेने की कोशिश करती। वैसे हमारा कहना है कि हम जिस देश के रहने वाले हैं, हमारी प्राथमिकता यहाँ की समस्याओं को और यहाँ के बारे में होनी चाहिए। लेकिन अब जरा थोड़ा सा अगर जिक्र इस तरह का किया गया है तो फिर गौर करें, प्रथम विश्व युद्ध का 17 लाख प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन? दूसरे विश्व युद्ध में 55 से 75 लाख लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन? हिरोशिमा नागासाकी में 2 लाख मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन? वियतनाम में 5 लाख लोग मारे गए, उसका जिम्मेदार कौन? बोस्निया में 5 लाख लोग मारे गए, कंबोडिया में 3 लाख लोगों की मौतें हुई। हिटलर ने 20 लाख लोगों को मारा, स्टालिन ने 20 लाख लोगों को मारा, माओ जेडुंग ने 15 से 20 लाख लोगों को मारा। लेकिन ये आप सब क्यों गिना रहे हैं मोहम्मद उस्मान साहब? ये सब चीजें आप क्यों गिना रहे हैं? इसका क्या आज की हमारी चर्चा से कोई ताल्लुकात है क्या? इसका कोई संबंध है क्या हमारी चर्चा से? आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे संबंध है क्या इसका? अरे जब इतनों को तो धर्म से नहीं जोड़ा गया जी, और एक जबरदस्ती है खास धर्म के साथ, अगर कोई एक घटना उसके मानने वाला अगर कोई कर देता है तो उसके साथ ये काम कर दिया जाता है, उसके धर्म को खत्म कर दिया जाता है। अरे एक घटना नहीं, भारत के अंदर घटनाएं घटती हैं, सारे नहीं लिया जाता, और किसी कोई एक छोटी मोटी कोई घटना होती है और उसमें ये नाम ले दिया जाता है। हत्या के मैं तो यहां तक भी बात करूं कि अगर अभी एक हवाई जहाज में किसी ने नाम, आपकी आवाज फिर से चली गई सर। आपने म्यूट कर रखा है सर, फिर से म्यूट हो गया आपका मोबाइल से। साहब से कहिए जय श्री राम बोलें, जय श्री राम बोलें, आवाज आ जाएगी। चलिए ठीक है योगी जी, आप जल्दी से फटाफट। हाँ, एक आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि आवाज उनकी तो आ ही नहीं है, बोल तो रहे हैं वो लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। अमित जी, भारत
सनातन धर्म और भगवा पूरे विश्व को देता है, पूरे विश्व का संरक्षण करता है, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला सनातन धर्म है। तो ये कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है। भगवा भारत के गौरवशाली है, भगवा भारत की आन बान शान है, क्योंकि ये भारत भगवा का है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की ओर से जो खुलासा किया गया है, क्या आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और ज़्यादा गर्माएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए वो आरोप गंभीर हैं, उन पर ध्यान देना ही पड़ेगा कि भाई पीएम मोदी, सीएम योगी, मोहन भागवत या जितने भी नाम उनकी ओर से दिए गए, क्या वाकई में ऐसा था, ये भी एक जांच का विषय हो सकता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।